ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और यहाँ पर मैंने कुछ पेंटिंग्स खोल के रखी। एक तो हमने शाहकार देख ही लिया था मदिया का, कुछ और प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं, मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ताकि इस चीज़ से आप ये आइडिया ले लें कि जो नॉर्मल मेरे ख्याल से बच्चे होते हैं उनमें भी इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। आप ये देख सकते हैं, सच ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। और माशाल्लाह से ये पेंटिंग्स की तो काफ़ी सारी ये सोल्ड आउट हो चुकी है ना, राइट? These are all sold out. They are all sold out pictures. ये मैं आपको दिखा रही हूँ। Look at this. The colors that she's used. Exactly, colors आपने यूज़ किया। आप अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कलर्स डाल लें तो कितना अच्छा हो जाए। आप बना सकती हैं ऐसी पेंटिंग्स? मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, सीरियसली। ये आप देख लें, मैं उसी चीज़ से अमेज़ थी कि हम लोगों के भी दिमाग में 50,000 चीज़ें आ जाती हैं कि जब पेंटिंग करनी हो तो क्या चीज़ बनानी है, क्रिएटिविटी क्या कहाँ से आएगी। क्रिएटिविटी इज समथिंग जो अंदर से खुद ही आती है और एक्सप्रेस फिर कलर्स में होती है। एग्जैक्टली। और ये फॉर सम रीज़न ये हमेशा ज्योमेट्रिक्स एंड लिनियर पैटर्न्स हमेशा उसी चीज़ पे फोकस इनका रहा है। लवली। आप देखें ना, मतलब दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पेंटिंग। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि गहरी सोच है इन सारी चीज़ों के पीछे। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, वेरी वाइब्रेंट कलर्स। गुड वर्क। एग्जैक्टली। अब आप ये देख सकते हैं कि मदिया ने पेंटिंग की है तो इस तरह के आपके बच्चे भी कर सकते हैं। और सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं है, बहुत कुछ ऐसा दुनिया में है जो नॉर्मल लोग करते हैं वो भी आपके बच्चे जो हैं कर सकते हैं। और वोकेशन से ज़्यादा बेहतर है कि एक नियर टू नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लवली। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन है और मैं तो This is a very fine work which you're now just turning this. दिस वन यू कैन सी दिस। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा और फोकस इस पे ले आइएगा। Look at this, it's a very beautiful stuff. बारीकियाँ और इसकी एक एक चीज़ आप कलर्स देखिए और मेरे ख्याल से सफाई कितनी प्यारी है। इंट्रिकेसी बहुत ज़्यादा है। Oh my God. बहुत बिकॉज मदिहा बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। लवली लवली मदिहा। मैं तो एक, अगर मेरे पास कोई मेडल वाला सीन होता तो आई शुड हैव गिवन यू दैट, क्योंकि माशाल्लाह से इट्स वेरी लवली स्टफ। और अभी एक इस तरह की हमारे पास अभी ब्रेक के दौरान कॉल भी आई थी, एक मदर की थी, और वो यही बात कह रही थी कि उनकी तीनों बेटियां जो हैं वो जो है एबनॉर्मल उन्होंने कहा था, बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि क्या उनकी प्रॉब्लम थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, इसलिए उनको लाइन पे हम कंटिन्यू नहीं ले सके। बट स्टिल मैं उस तरह के पेरेंट्स के लिए चाहूँगी कि आप उनसे बात करें और उनको ये मैसेज ज़रूर दें कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि आपके बच्चों को जो है वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जाए, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते फिर। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज़ को जितना मुश्किल समझते हैं वो और मुश्किल होती चली जाती है। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि जिस तरह एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने सेंसिटिव होते हैं कि दे वांट देयर बेस्ट फॉर ऑल द चिल्ड्रन, बट जब वो देखते हैं कि बच्चे में लिमिटेशंस हैं और वो नहीं बहुत सारी चीज़ें कर पाता, अक्सर ऐसी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे रिस्पॉन्ड इमोशनली भी नहीं करते पेरेंट्स को, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत बड़ा बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर। और इनके लिए मिसेस शाहिद जिनकी कॉल अभी आई थी कि तीनों बच्चों को लेके निकलना बाहर, आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट वन एट अ टाइम एक एक बच्चे को लेके निकले और सिर्फ बाहर ना लेके निकले, पहले आप फैमिली में मूव अराउंड करें बच्चों के साथ। इतना अगर आप नहीं फैमिली में भी चले मूव अराउंड नहीं कर सकते, घर में ही उसको ऐसी सराउंडिंग्स दें। एग्जैक्टली। अपना माइंडसेट देखिए, अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लें कि बच्चा आपसे वही डिराइव करे। सही बात। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को बाहर सैर पे लेके जाएं, हर एक के पास नहीं है अपॉर्चुनिटीज। लोगों के पास कार्स अवेलेबल नहीं है, मोटर बाइक्स नहीं है, और हैं उनके घर में 2-2, 3-3 स्पेशल बच्चे भी हैं। बिल्कुल। आप घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि लाइवली हो, कि आपके लिए आप अपना बच्चों से टाइम एंजॉय कर सकें। बेसिक है कि आप टाइम एंजॉय कर सकें और उनका जो टाइम जितना है उन बच्चों का आपके साथ उसको वर्थवाइल बना सकें। सीरियसली, ये तो चीज़ हो गई, लेकिन जहाँ पर एक बात आ जाती है लोअर क्लास की, जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ना तो आपके पास एजुकेशन होती है और ना ही आपके पास इतनी ज़्यादा जो है वो अवेलेबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों की कि आप उनकी तरफ जा सकें या आपको पता कहीं से चल सके। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर माँ बाप ये भी सोचते हैं कि जी वैसे तो पैसा है नहीं, और अगर हमने पैसा लगाया तो हमें क्या उसकी उसी बच्चे पे लगाया जिसने आगे जाके कुछ और करके देना है। एग्जैक्टली। और फिर उनको ये भी नहीं कंफर्म होता है कि इससे कोई फायदा भी होगा उन्हें। जी, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। राइट। यू नो, जहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक एज क्लोज एज नील, तो वहाँ पे वो कुछ किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते इन टर्म्स ऑफ मे बी यू नो एडमिशन फीस और मंथली फीस। बट ऐसे इदारे बहुत से हैं जो लाइक गिव लाइक बिग अमाउंट ऑफ सब्सिडी, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
तो अगर उनको कांटेक्ट किया जाए तो इन पेरेंट्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। सही, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक मैसेज उन लोगों को, उन पेरेंट्स को दें, ताकि उनको भी एक अवेयरनेस हो जाए और वो इस डर से बाहर आ जाएं कि चलो कुछ नहीं है तो कम से कम जाके काउंसलिंग आपसे लें, ताकि उनको एक चीज़ की अवेयरनेस पैदा हो। सबसे पहली बात, हमारा जो हर क्लास का हम कहेंगे इंसान यही समझता है कि हमारा बच्चा जो है वो सरमाया है फॉर द फ्यूचर ना। बिल्कुल, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें वाकई है, बिल्कुल है। एवरीबडी, तभी बच्चों को यू वांट टू गिव हिम अ साउंड एजुकेशन, आप उसको अच्छे तरीके से रेस करते हैं, अच्छे तरीके से रेस करते हैं कि कल को हमें जाके भूल नहीं जाएगा, और साउंड एजुकेशन के उसकी स्टैंडिंग फाइनेंशियल आगे जाके अच्छी होगी। बिल्कुल, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का जो लॉ है वो यहाँ पर भी बिल्कुल अप्लाई करता है। और जब ऐसे बच्चे होते हैं उनके पास, किसी भी पेरेंट के पास, वही समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसने हमें क्या देना आगे जाके। सही, ना उसको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, ना प्रॉपर लाइफ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि बच्चों के लिए स्कूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। स्पेशल स्कूल्स तो हमेशा से अवेलेबल हैं, जहाँ बच्चों को 1-to-1 बेसिस पे टीचिंग मिलती है, 1 टीचर 1 चाइल्ड, या 1 टीचर 2 और 3 बच्चों का ग्रुप बन जाता है, जिसमें बिकॉज इन बच्चों को, डाउन सिंड्रोम बच्चों को 1-to-1 बेसिस की टीचिंग की जरूरत होती है, ठीक है। यू कांट मेक देम सिट इन अ क्लास ऑफ 30 और 25 चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू ब्रिंग A grades, राइट। यू कैन get them in a smaller group, और gradually and steadily you need to work on them. Teachers training program we want to initiate इंशाल्लाह, ताकि टीचर्स को हम ट्रेन करें। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे ले रही होती है, प्रॉपरली ट्रेनिंग कोई किसी किस्म की नहीं, स्पेशल एजुकेशन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, नॉर्मल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो किसी तरीके से सुन नहीं सकते कि एक स्पेशल बच्चा एडमिट हम वो करें, राइट। वो अक्सर पेरेंट्स भी इन सारी चीजों पे वो कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे ऐसे बच्चों के साथ ना पढ़ें, बुरा असर पड़ेगा, ये कहते हैं। दिस हैज बीन हैपनिंग, बल्कि एक बहुत रिनाउंड स्कूल है यहाँ का, उसकी प्रिंसिपल ने अलाउ किया था 2 स्पेशल किड्स डाउन सिंड्रोम बच्चे अपने स्कूल में विद अ रिमीडियल टीचर। और उसमें बल्कि पेरेंट्स, जो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स थे, उन्होंने आके प्रिंसिपल से बहुत मसला खड़ा किया था कि हमारे बच्चे इन बच्चों से बुरी बातें सीख रहे हैं। बिल्कुल, वो नहीं भी हो रहा होगा तो वो एक मेंटली तौर पे, मगर द आंसर दैट प्रिंसिपल गेव वाज अ वेरी गुड वन। शी सेड कि दीस किड्स आर हियर टू स्टे, बिकॉज़ आपके बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। वंडरफुल। तो ये अप्रोच आई गेस सब स्कूल्स को लेनी चाहिए। कि आप अगर देखिए, पेरेंट्स रिमीडियल टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होती है, आप एक टीचर ऐसी ट्रेन अपने स्कूल में करें जो इन बच्चों की क्लास को अलग से लेके चले। लवली। और मैं लास्ट में भी अगर आप कुछ मैसेज, मैं इसमें एक मैसेज देना चाहूँगा, ये जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे लीडिंग स्कूल हैं, और जो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरा मैसेज ये है कि आप जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं पाकिस्तान से बाहर, आप देखेंगे हर जगह जो है वो एम्प्लॉयमेंट में जो है जॉब में एक कोटा होता है, ठीक है, जो डिसेबल्ड लोगों का होता है। इसी तरीके से हर स्कूल में जो स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 स्कूल्स यू नो लाइक सिटी, बिकन, ये मतलब टॉप स्कूल्स हैं, ठीक है, इनको भी चाहिए कि एटलीस्ट 1%, 0.5% कोटा जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए रखें, और उनके लिए टीचर जो है वो अलग से रखें, और वो क्लास हो भले जिसमें 10 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, और उनको पढ़ा रहे हो, उसमें ये ना देखें कि ये बच्चों की वजह से जो है ना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ख़राब हो रही है, हमें कॉस्ट इन बच्चों की जो है वो ज़्यादा आ रही है। ऐसा कुछ करें जो आप माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मैम, मैं एंड में चाहूँगी कि आप उन पेरेंट्स को ये ज़रूर बता दें कि जैसे आपने जो चीज़ें फेस की हैं, तो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि आप उस चीज़ को सामने लेकर आएँ, तो सब बाकी भी पेरेंट्स के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी, जैसे कि अभी एक एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, मदीहा का भी एक एक्सपीरियंस था व्हेन शी वेंट टू रेगुलर स्कूल, और ऐसा हुआ था उनके साथ, जबकि बच्चे बिलीव मी इतने ज़्यादा दे वर अकोमोडेटिंग, द टीचर्स एंड द एंटायर स्टाफ बहुत अकोमोडेटिंग था, बट the parents went against, parents they just went against. Thank you so much to all of you कि आप लोग यहाँ पर आए और सारी चीज़ें बात की, और I wish कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं हैं और उनको गाइडेंस इन चीज़ों की नहीं मौजूद है, तो आज उनको ज़रूर मिली होगी। और प्लीज़ ये चीज़ ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर, हमारे मुल्क का, अगर हम उन्हें इन चीज़ों से वो कर देंगे, साइड लाइन कर देंगे, तो हमारा मुल्क कहाँ जा सकते हैं। एनीवे, एक चीज़ हाँ जी बिल्कुल, जल्दी डॉक्टर सना का नंबर अगर आप देना चाहें, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स अगर कांटेक्ट करना चाहें इनको, जल्दी से आप नंबर बता दीजिए। That's 0300 0300 2525 2525 671
671। और इसी के साथ जनाब इजाज़त लूँगी। आई होप कि आज आप लोगों को जो हमने टॉपिक रखा था, जिस पर डिस्कशन हुआ, उस चीज़ से कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिल जाए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।